अर्थव्यवस्था में औद्योगिक विकास के साथ साथ या औद्योगिकरण के साथ साथ श्रम की मात्रा में वृद्धि होती है, श्रम का उपयोग बढ़ता है। देश में जितना ज़्यादा उद्योग स्थापित होंगे उतनी ही ज़्यादा श्रमिक की आवश्यकता होगी। औद्योगिकरण के साथ साथ कई बार श्रम और पूंजीपति या कंपनी के मालिक में संघर्ष की स्थिति आ जाती है। श्रमिकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए श्रम संघ बनाए। श्रम संघ से हम अर्थ ले सकते हैं कि यह ऐसा संगठन है जो ऐच्छिक रूप से सामूहिक शक्ति के आधार पर श्रमिकों की हितों की रक्षा के लिए बनाया जाता है। श्रमिक संगठन के कार्य में हम देखें तो एक तो होता है कि वे अपने हितों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं और इसके लिए उन्हें सामूहिक सौदेबाजी का या हड़ताल या घेराव या अपने कार्य की दशा या कार्यस्थल से संबंधित मांगों की मनवाने के लिए कार्य करते हैं। दूसरा है कि रचनात्मक कार्य भी उनके द्वारा किए जाते हैं कि अपने सदस्यों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था, उनके लिए आवास की व्यवस्था या विभिन्न संकटों के समय आर्थिक सहायता, ये कार्य भी श्रम संघों द्वारा किए जाते हैं। भारत में रेलवे श्रमिकों से संबंधित संगठन 1897 में बनाया गया। 1900 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन बनाया गया। 1903 में पेंटर्स यूनियन कलकत्ता बनी। 1907 में बॉम्बे पोस्टल यूनियन बना। श्रम संघों का जो प्रारंभिक काल है वो हम कह सकते हैं 1918 के बाद का, जब मद्रास कपड़ा मजदूर संघ, 1920 में अहमदाबाद कपड़ा मजदूर संघ, इसके बाद इसी दौरान ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन, पोस्ट और टेलीग्राम यूनियन बने। 1928 में ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन बना। 1933 में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन बना। स्वतंत्रता के समय श्रम संघों की रजिस्टर्ड श्रम संघ की संख्या 2700 थी और इनके सदस्यों की संख्या 16.7 लाख थी।
स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना। 1955 में भारतीय मजदूर संघ बना। हिंद मजदूर सभा, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस आदि कई संगठन बने। भारत में श्रम संगठन बड़े भी, मजबूत भी हुए, किंतु कुछ उनकी कमियां हैं। सबसे बड़ा है कि जो भारत का श्रमिक है वो अधिकांशतः निर्धन है, और ऐसे में श्रम संघ के पास बड़ा कोष नहीं हो पाता है। इसके साथ ही श्रमिक शिक्षित भी कम है। श्रमिक की प्रवासी प्रवृत्ति है। मालिकों के द्वारा अधिकांशतः श्रम संघों का विरोध किया जाता है। विभिन्न श्रम संगठनों में आपस में मतभेद हैं। इसके अलावा नेतृत्व भी की कमी भी है। इन सब कारणों से श्रम संघ आंदोलन भारत में बहुत मजबूत नहीं है। कई बार यद्यपि श्रम संगठनों ने अपने हितों की रक्षा बहुत अच्छे से की है। श्रम संघों को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है कि श्रमिकों की आय में वृद्धि हो, श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, श्रमिकों की शिक्षा में वृद्धि हो। भारत में श्रमिकों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए। श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए कई अधिनियम बनाए गए, जिसमें हम कहें तो श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 जो बाद में 2009 में संशोधित हुआ, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, उसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम, ग्रेच्युटी योजना, प्रसूति लाभ अधिनियम, विभिन्न प्रकार के अधिनियमों के द्वारा श्रम हितों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई।